श्री वेंकट भट्ट जी ने एक स्वप्न देखा आज, और मध्य रात्रि का स्वप्न देखा। मध्य रात्रि का स्वप्न बड़ा प्रमुख होता है हमारा। आजकल कोई मध्य रात्रि का स्वप्न नहीं देखता, क्योंकि सोते ही मध्य रात्रि के बाद है हमारे। रात के 12 बजे को लगभग मध्य रात्रि कहा जाता है। आज ही पता नहीं कौन मध्य रात्रि में सोए को, बताओ, पता ही नहीं आता। मैं तो आपको सच कहूं, झूठ क्यों कहूं, व्यासपीठ पे बैठा हूं, मैं तो मध्य रात्रि का स्वप्न बरसों से नहीं देखा हमारे, तो मुझे अवसर ही नहीं मिला। चाहे सेवा में सवेरे उठना हो, चाहे मंगला भी जाना, तो भी मध्य रात्रि तो हो ही जाती है पार। तो मध्य रात्रि के समय मंगल में स्वप्न देखा कि उनके हृदय में साक्षात परम धाम का जन्म हुआ, परम धाम दिखने लगा। श्री गोलोक वृंदावन धाम, श्री वैकुंठ धाम का उन्हें दर्शन होने लगा, भगवत धाम का दर्शन होने लगा। और वहां उस दिव्य लीला का आप अनुभव करते हैं कि स्वयं श्री आदि लक्ष्मी, क्योंकि उनकी संप्रदाय ऐसी है इसलिए वो प्रयोग कर रहे हैं ये शब्द, साक्षात आदि लक्ष्मी श्री राधा रानी अपनी नित्य चरी, नित्य साथ में रहने वाली एक मंजरी को, जो कि सब सेवा संभालती हैं, जिनका नाम गुणमंजरी है, उन गुणमंजरी जी को आज्ञा दे रही हैं कि हे गुणमंजरी, मैं और श्याम सुंदर इस बार अलग अलग नहीं, इस बार एक ही रूप में, इस बार मैं भी एक पुरुष रूप में, स्त्री रूप में नहीं। स्त्री रूप में कई बार लौकिक मर्यादा हो जाती है। प्रिया जी का जो महाभाव था वो स्त्री रूप में वो प्रकट नहीं कर सकी, क्योंकि लौकिक मर्यादा हो जाती है, संकोचशील हो जाता है। पर प्रिया जी का महाभाव श्रीमन महाप्रभु के रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि पुरुष रूप में न समय का बंधन और न कोई स्थान का बंधन। तो मैं भी अब पुरुष रूप में इस बार ब्रज लीला में इस बार प्रकट हो रही हूं, कृष्ण भी प्रकट हो रहे हैं। तो हे सखी, तू दक्षिण के बेलंगुड़ी में जा और ये मेरी सदम्बा नाम की परम भक्ता है, इसके यहां प्रकट हो जा। ये स्वप्न देखा उन्होंने। और उसी समय विचार हुआ, मध्य रात्रि का समय था, कि एक दिव्य परम ज्योति के समान, जिसको देखने से भी आंखें चौंध आ जाएं, ऐसी दिव्य ज्योति आसमान से उतरती हुई, वो खिड़की जो इनके घर के मंदिर में थी वहां से प्रवेश करती हुई और इनकी गृहिणी सदम्बा के हृदय में प्रवेश कर गई। अभी स्वप्न चल रहा है, और जैसे ही प्रवेश करी तो सदम्बा का सारा स्वरूप, माता सदम्बा गोपाल भट्ट जी की मैया का नाम है, उनका सारा स्वरूप, सारा आकार ऐसा बदल गया जैसे सुबह सुबह कमल खिल जाता है महाराज। उनके स्वरूप को देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि उसी प्रसन्नता में स्तब्ध होकर के श्री वेंकट भट्ट जी की नींद खुल गई। अभी तक तो स्वप्न था। महाराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए, माथे से पसीना आ रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। गृहिणी पास सो रही थीं, उसके बाद नींद नहीं आई। रात का गहन अंधकार था, दिया जलाते तो सदम्बा जी उठ जाती। तो बैठे बैठे वेंकट भट्ट प्रातः काल की प्रतीक्षा करते रहे, और जैसे ही कुछ देर में पौ फटी, हमारे ब्रज में कहते हैं, पहली सूर्य की किरण आई, जरा सा आसमान में ज्योति चमकी, थोड़ा सा प्रकाश, झीना झीना प्रातः का प्रकाश उस कक्ष में प्रवेश करता था। तो देखकर चौंक गए वैकुंठ भट्ट
कि उनकी गृहिणी के भीतर से तो करोड़ों सूर्यों के तेज को पराजित कर देने वाला तेज निकल रहा था महाराज। सारी आकृति, सारी व्यवस्थाएं बदल गई थी। मैं केवल एक निवेदन कर रहा हूं अनुशासन की दृष्टि से। कथा में जो पूरा समय बैठ सकता हो वही आगे उसे बैठना चाहिए। अगर आपको कुछ काम से बीच में उठना होता हो, बड़ा मैं प्रेम से निवेदन कर रहा हूं, कोई बुरा नहीं माने, वेरी सॉरी, पर ये कथा की मर्यादा है महाराज। उससे हमें कुछ नहीं होता, पर कहीं आपको अपराध नहीं लग जाए महाराज। शास्त्रों में इसका वर्णन है, हम इसीलिए आपके हितार्थ ये बात कह रहे हैं। हम आए थे पुण्य कमाने और अपराध लेके लौट गए, क्या फायदा। और हमारी कथा में अब कोई भंडारा करे और उसके भंडारे में कोई बीमार हो जाए तो उसको कितनी तकलीफ होगी। ऐसे ही हम कथा करें और हमारी कथा की वजह से किसी को अपराध लग जाए तो हमको कितनी पीड़ा होगी। इस भाव से कह रहा हूं। और अगर आप बाद में आवे, और हर श्रोता व्यवस्थापक होना चाहिए कथा में। ये न सोचे कोई हमको बोले। आपको खुद ही जगह आगे खाली दिख रही है तो बड़े अचक से धीरे धीरे सरकते हुए अपने आप आगे आ जाइए, पीछे जगह कर दीजिए, और जो विलंब से आवे वो जहां पीछे जगह मिल जाए, कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। ये यज्ञ चल रहा है, कौन बैठा कहां गंभीरता से सुन रहा था, और अगर किसी डिस्टर्बेंस से उसका मन बिगड़ गया तो उसका दोष हमें लगेगा। फिर भी कोई देखो बहुत आवश्यक चीज बीच में हो जाए, विपत्ति काले नियमो नास्ति, शास्त्र में लिखा है, कोई विपत्ति का समय आ जाए ऐसा कि पता ही नहीं था, तो फिर उसके लिए कोई नियम नहीं होता। फिर तो हम समझते, फिर तो भगवान जी भी समझते। अतः महाराज धीरे धीरे श्री सदंबा का स्वरूप और भी सुंदर होता गया। एक बात कहूं, जब कोई पुरुष पैदा होता है तो मां का केवल उदर बड़ा होता है, पर जब कोई महापुरुष पैदा होता है तो मां का हृदय भी बड़ा होता है महाराज। आहा, देखते देखते समय समय पर कोई बिना प्रयास के भी हर रोज के रोज कोई ऐसी लीला हो रही थी कि घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती जा रही थी। कोई न कोई घूमते हुए वैष्णव आता, ये तो भगवत सेवा करते थे, कोई व्यापार तो करते नहीं थे। एक बड़ी विचित्र सी बात है आज के समय, वो भी एक समय की बात है भैया। सही बात तो यह है कि कोई भी धन केवल व्यापार से नहीं कमाता, भाग्य से कमाता है महाराज। केवल मेहनत से ही अगर उपलब्धि मिलती तो सभी तैयार बैठे हैं यहां। मैं पर फिर भी कहूंगा, इसका मतलब यह नहीं है कि मेहनत बंद कर दीजिएगा। अगर आप परिश्रम करेंगे, किसी को भाग्य से 100 रुपया मिलना है और किसी को 10 रुपया मिलना है, तो वो 10 रुपए भी तुम्हारे किए गए इस परिश्रम से ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमने कर्म कर लिया, उसी से प्रसन्न हो जाना चाहिए। उससे ये हम कर पाए, यही बहुत अच्छा है। फल का विचार हो पर उसकी चिंता नहीं हो महाराज। मैं रोज एक छोटा सा कोट भेजता हूं, आज सुबह मैंने भेजा था। पीस का मतलब क्या होता है? तुम जो हो ये जान लेना पीस है, और तुम जो बनना चाहते हो इसका विचार करते रहना ही स्ट्रेस है महाराज। उसी का नाम अवसाद है। घर में अपने आप ऐसी लीला बनी
किसी न किसी का भाग्य खिलता है महाराज। रोज खूब सामग्री आने लगी तो माता भी खूब रोज घर से अन्न का वितरण करने लगी, सेवा शुरू हो गई। अभी तक तो केवल श्रीरंगम का ही जो प्रसाद आ जाता था उसमें पूरा परिवार खा लेता था। अब अगर व्यवस्था बन गई तो जो अतिथि आ जाए, जो संत आ जाए, सबकी व्यवस्था बनने गई। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरने लगी महाराज। तभी 1597 वैशाख की कृष्ण तृतीया का मंगल दिन आ पहुंचा महाराज। बैसाख का महीना लगभग शुरू हो चुका है। अभी आप 14 तारीख को बैसाखी भी यहां मनाएंगे। हम वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ है। ये महीना वैसे भी हम लोगों के लिए बड़ा प्रधान है और इसी वैशाखी माघ कृष्णा तृतीया के मंगल दिव्य तिथि के समय दोपहरी का समय आ पहुंचा। मध्याह्न की बेला थी। मध्याह्न कहते लगभग 12 बजे से 3 बजे तक। मध्याह्न की सुंदर बेला आ पहुंची। संपूर्ण सांसारिक जीवों के हृदय को विशुद्ध भगवान श्री कृष्ण के मंगल भक्ति का अपने आप अनुमोदन होने लगा। जैसे किसी भक्त के मन में इच्छा जग गई, चलो हम थोड़ी तुलसी अर्चना कर लें, तो कोई घर में बैठा तुलसी अर्चना करने लगा, अपने आप जैसे होता है। कोई बैठा था खाली, उसने सोचा अरे चलो थोड़ा कीर्तन करने लगे, तो किसी घर में कीर्तन शुरू हो गया। कोई आया, अरे वो आज सवेरे का क्रम रह गया था, चलो हम थोड़ा सा यज्ञ कर लें, किसी घर में यज्ञ शुरू हो गया। तो किसी के घर के आगे कुछ गौमाताएं इकट्ठी हो गई थी, तो उन्होंने तुरंत गौमाता को आहार देने लग गई। ये सब शगुन होते हैं महाराज। किसी के घर के आगे कुछ कन्याएं जा रही थी, उन्होंने कहा ये तो बड़ा शगुन है, कन्या आई हैं, तो वो कन्या को कुछ न कुछ सामग्री प्रदान करने लगे। कोई गरीबों में कुछ बांटने लगे। एक साथ जरा सा सात्विक माहौल सा हो गया चारों तरफ। कोई कुछ न कुछ श्रेष्ठ कार्य में संलग्न हो गया महाराज। उसी समय कावेरी के कलित कमनीय कूल पर स्थित ये बेलनगुड़ी नाम के एक बहुत सामान्य से छोटे से पर अति दिव्यमय कक्ष में इस हम सबके परम आचार्य, जिनकी कृपा से हमें श्री राधा रमण जी मिले, ऐसे हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोलिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की। इनके सभी भावों को देख करके आपका नाम गोपाल रख दिया गया, क्योंकि मन में यह भाव आया था स्वप्न देखकर कि ये तो साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं, इसलिए नाम धर दिया गोपाल। चारों तरफ आनंद की लहर आ गई, सब जय जयकार करने लगे, चारों तरफ उत्साह बन गया। बोलिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की। आप सभी को हमारे आचार्य प्रवर के प्राकट्य की कोटि कोटि बधाई हो महाराज। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। जय गोसाई। शालिग्राम
राधा रमण लाल प्रगटाई। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। वेंकट तनय बेलमणि में। वेंकट तनय बेलमणि में। वेंकट तनय बेलमणि में। वेंकट तनय बेलमणि में। जन में जन सुखदाई। जन में जन सुखदाई। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। परम भक्त चैतन्य देव। परम भक्त चैतन्य देव के। परम भक्त चैतन्य देव। परम भक्त चैतन्य देव के। बसिए श्री बन आई। बस ये श्री बन आए। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। जय जय श्री गोपाल गोसाई। अति विरक्त विद्वान अलौकिक। अति विरक्त विद्वान अलौकिक। अति विरक्त विद्वान अलौकिक। अति विरक्त विद्वान अलौकिक। अनुपम ग्रंथ रचाई। अनुपम ग्रंथ रचाई। जय जय श्री गोपाल गोसाई। जय जय श्री गोपाल गोसाई। प्रेम सुधारस छाके निरंतर। प्रेम सुधारस छाके निरंतर। प्रेम सुधारस छाके निरंतर। प्रेम सुधारस छाके निरंतर। मधुर कृष्ण गुण गाई। मधुर कृष्ण गुण गाई। जय जय श्री गोपाल गोसाई। जय गोपाल गोसाई गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की
का मंगलमय जन्म बेलंगुड़ी नाम के ये सुंदर गांव में वेंकट भट्ट जी के निवास स्थान पर हो गया महाराज। सही कहूं, एक सामान्य बालक जन्म लेता है तो बधाई देने के लिए परिवार वाले आते हैं, पर जब महापुरुष का जन्म होता है तो सारी प्रकृति ही बधाई देने के लिए आ जाती है। जब आपका जन्म हुआ तो झीनी झीनी बरखा उसके बाद होने लगी। बरखा भी ऐसा लगता था कि आसमान से मोती बरस रहे हों। आहा, ऐसे ही लगा कि शायद सारी प्रकृति प्रसन्न हो गई हो कि गौर पार्षद आ गए हैं, गौर लीला के विस्तारक आ गए हैं, गौर आराधक आ गए हैं, और हमारे श्री गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य गोसाई आ गए हैं। अरे अरे, स्वयं श्री राधा रमण के प्रकट करता आ गए हैं। ऐसा मंगलमय उत्सव हुआ। जिसने उस बालक का दर्शन किया, उसकी ज्योतिर्मय स्वरूप को देखकर सारे गांव में आश्चर्य हो गया, बात फैल गई। सब आके कहते, इस बालक का मुख न तो पिताजी से मिलता है और न मैया से मिलता है। तो कोई छेड़ने लगा, फिर किससे मिलता है? तो प्रबुद्ध ने कहा, जो कि आपके छोटे भाई थे, प्रबुद्ध, आपने कहा हमारे भतीजे का मुख तो हमारे श्री रंगनाथ से मिलता है महाराज। ऐसे सुंदर बालक का के बाल की सब लोग बड़े आनंद से उत्सव करने लगे। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा, वैसे वैसे सभी ग्रामवासियों को सुख देता, किलोल क्रीड़ा करता। तो बालक के आनंद की सीमा नहीं थी, सब उसके साथ खेलते। भट्ट परिवार का वंशज था, तो स्वतः बालकपनी से ही भगवान श्री रंगनाथ के सेवा के संस्कार दिए जा रहे थे। कैसे कैसे हमारे यहाँ अलग अलग मनोरथ होते हैं। रोज रंगनाथ जी की प्रसादी पवाई जाती थी, रोज घर में उत्सवों की सामग्री आती थी। यही संस्कार बालक को बालकपने से प्राप्त हो रहे थे। खूब उसका चारों तरफ सुख था महाराज। महाराज एक बड़ी सुंदर घटना एक दिन घटी कि जब ये थोड़ा सा चलने लायक हो गई, नेक सी उम्र ठीक सी हो गई, थोड़ी समझ बूझ आ गई। अभी बच्चे 5 से कम हैं, फिर भी 3-4 वर्ष का बालक चल लेता है, नेक पकड़ लेता है। तो एक दिन देखा कि कावेरी के तट की नदी की मिट्टी लेकर के गोपाल आए, श्री गोपाल भट्ट जी, और अपने कक्ष के कोने में उस मिट्टी के द्वारा एक उन्होंने मूर्ति का निर्माण किया, खेल खेल में। और जैसे रोज अपने पिता को देखते थे, उसी प्रकार पत्तों को, अभी इतनी तो अकल नहीं है, छोटे बालक हैं, तो पत्तों को एकत्रित करके और जो जो कान में मंत्र जैसे जैसे स्मरण थे, नाम स्मरण थे, उसका अर्चन करते। याद आया पिताजी तो अभिषेक भी करते, तो आप सुंदर जल ले आए और जैसे भगवान का अभिषेक होता है ऐसे उसका अभिषेक करने लगे। अब मिट्टी तो सूखी वैसी थी, तो पानी डालते विगलित हो गई। गोपाल जोर जोर से रोने लगे। सदम्बा दौड़ करके आई, क्या हुआ बेटा? बोले ये क्या बात हुई? पिताजी के भगवान तो पिघलते नहीं है, हमारे तो सबरे बह गई महाराज, हमारे तो सबरे बह गई। मन लगा के सेवा करेगा तो तेरे भगवान नहीं बहेंगे।
ऐसा माता ने कह दी महाराज। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे द्वारा बनाया हुआ आकार बह गया, बिगड़ गया। मैया तू चिंता मत कर, एक दिन मैं ऐसी पूजा करूंगा, ऐसी पूजा करूंगा कि भगवान मेरे लिए ही एक आकार धारण करेंगे। महाराज छोटो बालक बोले तो मैया हंस जावे, क्या ज्यादा करे। सदम्बा मुस्कुरा गई। उन्हें क्या पता था कि गोसाई जी सूचना दे रहे हैं कि एक दिन गौरहरि की कृपा से आपके द्वारा शालिग्राम जी से भगवान श्री राधा रमण जी का प्राकट्य, जो नहीं पिघलेंगे बल्कि जिनको देखकर सबका मन पिघल जाएगा। ऐसा आपका सुंदर भाव रहा। एक बड़ी अलग बात थी, इनका घर अर्चा प्रधान था, पूजा प्रधान था, मंत्रोच्चार होता था, षोडशोपचार किया जाता था, बड़ी बड़ी उपासनाएं की जाती थीं। पर दक्षिण में भी नाम संकीर्तन की एक आळवार जो परंपरा है, वह नाम संकीर्तन होता था। अभी भी वहां जाइए तो श्रीरंगनाथ में थोड़ी देर तो कीर्तन किया ही जाता है। ओ गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा 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 वेंकट रमणा गोविंदा 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 वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा 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 गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा 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 वेंकट रमणा गोविंदा 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 वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा 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 वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा 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 वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा 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 वेंकट रमणा गोविंदा 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 वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा 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 वेंकट रमणा गोविंदा। जब ये संकीर्तन होता था महाराज, तब ये बड़े प्रसन्न हो जाते। पूजा उपासना होती तो उसमें खड़े रहते, पर जब संकीर्तन होता तो बड़े खुश हो जाते। तो बालक को खुश देखकर घर में अब पूजा अर्चा के साथ साथ संकीर्तन भी वेंकट भट्ट ज्यादा करने लगे कि जब संकीर्तन होगा तो ये और खुश होता है, नृत्य करता है, गाता है, ताली बजाता है। इस भाव से इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन करते देखकर इनके मन में आकर्षण हुआ। अरे ऐसा ही नृत्य तो हमारा बालक भी करता है महाराज।
ऐसा उसका सुंदर भाव था। बीतते बीतते समय अब ऐसा आया कि श्री गोपाल अब 5 वर्ष के हो गए और चूंकि वेंकट भट्ट जी परम विद्वान होते हुए भी भगवान श्री रंगनाथ जी की सेवा में लगे रहते थे, इतना अवकाश नहीं होता था। आपने सोचा हमारा बालक विद्वान बने, ये हमारी परिवार की जिम्मेवारी है, विद्वानों का परिवार है। तो वेंकट भट्ट जी ने अपने अनुज प्रबुद्ध को कहा कि अब से मैं अपने पुत्र को अध्ययन के लिए तुम्हें सौंपता हूं। वो भी परम विद्वान थे। अब आप इन्हें खूब पढ़ा लिखा करके, उनकी पढ़ाने की शैली बड़ी अद्भुत थी। और चूंकि वेंकट भट्ट तो भगवद अर्चा में रहते थे, तो बहुत सारे वहां के बेलंगुड़ी के विद्यार्थियों को श्री प्रबुद्ध ही पढ़ाया करते थे। उस अपनी पाठशाला के क्रम में आपने श्री गोपाल को भी जोड़ लिया और बड़ी गंभीरता से आपका विद्या अध्ययन प्रारंभ हो गया। रोज श्लोकों का पाठ, श्लोकों का को रटाने का क्रम बन गया। महाराज, मैं निवेदन करूं, घर में छोटा बालक हो और कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, उसको उसी समय रोज चला के 10, 20, 25, 50 स्तोत्र रटा दो। महाराज, विष्णु सहस्त्रनाम याद करा दो, गीता के श्लोक याद करा दो, याद करा दो। अर्थ तो वैसे अभी पल्ले नहीं पड़ेंगे, पर बड़े होने के बाद वो जो उसने कंठस्थ किया है वही संस्कार उसका फूटेगा। महाराज, कहीं ना कहीं उसको उसका अनुभव होने लगेगा। ऐसे खूब इनका स्मरण शक्ति बड़ी तेज थी और सारी श्लोक धीरे धीरे धूमादि और अर्चरादि मार्ग में, जिन पंचरात्र आगम में स्तुति और भगवत सेवा में जितने श्लोकों की आवश्यकता थी, वो सब प्रबुद्ध ने श्री गोपाल को कंठस्थ करा दिया। अभी वैदिक श्लोकों को नहीं कराया जा सकता था, चूंकि यज्ञोपवीत नहीं हुआ था। तो स्तुति प्रकरणात्मक जितने श्लोक थे, पुराणादि के जो श्लोक थे, वो धीरे धीरे नित्य कर्म के जो श्लोक थे, जैसे सवेरे सवेरे व्यक्ति उठे तो सबसे पहले मंगलाचरण का मनी मन में, सबसे पहले उठते ही क्या काम करिए, आंख आपकी खुले ही, तुरंत जैसे ही खुले तो एक बार तो मुस्कुराइए ऐसे फालतू में, अब मुस्कुरा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक के घर में हम रहे, वो वहां बड़े बूढ़े थे 80 वर्ष के, बड़ी जोर से वो आवाज देते थे, बड़ी जोर से उनकी आवाज बड़ी तेज थी। वो सवेरे सवेरे 4 बजे उठ जाते थे, तो जैसे ही 4 बजे आंख खुली और जब वो बिस्तर से यूं टेढ़े करवट लेके उठते थे तो जोर से बोलते, हर हर महादेव। इतनी जोर से बोलते कि आधा खानदान तो वैसे ही उड़ जाता था। हम जब पहले दिन रहे, पहले दिन तो चौंके, बड़ी मीठी आवाज है। हम बड़ी लेट है, खुद भी सो रहे थे। हर हर आप खूब शहरों को बड़ा कीजिए, डेवलप कीजिए, हॉस्पिटल बनाइए, पार्क बनाइए, होटल्स बनाइए, पिकनिक स्पॉट्स बनाइए, मॉल्स बनाइए। क्या हमको पर हम किसी संत ने मना किया बनाने से? पर कम से कम उसके साथ साथ ऐसे धर्म क्षेत्र, धर्म स्थान तो बनाइए, वैष्णवों के स्थान तो बनाइए। कम से कम आपकी कॉलोनी में यज्ञ का धूम्र उठे। महाराज, गैया के रमाने की आवाज आए। पहले तो ऐसा हर जगह होता था। सुबह सुबह संत जन कीर्तन करते हुए घर से निकलते थे, नाम लेते निकलते थे, सुबह सुबह कान में जाता था। अब तो कोई आ जाए तो पहले आ गए हो पाखंडी, ये आ गए फालतू लोग। अरे ऐसे करने का क्या फायदा?
8 वर्ष की जब इनकी अवस्था हुई, दैनिक इन्होंने कर्म सीखा, हर चीज का कर्म। सुबह उठे, करा तो हमें करना चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। पृथ्वी को उठते ही समुद्रे वसने देवी, पर्वत स्थल मंडले विष्णुपत्नी, नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्मे। हम पैर से छुएंगे, आपको क्षमा करते हैं। ये सुबह के क्रम है महाराज, ये दिनचर्या है। ये सब याद करा दिए। अब जब आप 8 वर्ष के हुए, तब पहली बार प्रबुद्ध ने विचार करके कहा, अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। अभी तक वो अदीक्षित थे, तो आज के दिन मुंडन कराया गया, पीत वस्त्र पहनाए गए, मौंजी मेखला को धारण कराया गया। और महाराज पूरे बेलंगुडी गांव के विद्वान ब्राह्मण, क्योंकि वहां का विद्वान परिवार था, प्रमुख परिवार था, तो सब वेद पाठी ब्राह्मण बेलंगुडी गांव के इकट्ठे हो गए और सबके मध्य में बड़े सुंदर भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ आपका यज्ञोपवीत संस्कार होकर आपको सावित्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की।